हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। हमारी मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 के लिए परिमेय संख्या। ये कक्षा 7 के लिए परिमेय संख्या का हमारा टॉपिक है। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, किस रूप की होती है और हम कैसे पहचानेंगे संख्या परिमेय है या नहीं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात है जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ जो Q यानी कि नीचे वाली संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए। बराबर लगा के काट रहे हैं, इसका मतलब है 0 नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर लग रहा है मतलब 0 होना चाहिए, इसे काट दिया तो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वे संख्याएं जो P/Q यानी कि बटे के रूप में होती हैं, अंश बटे हर के रूप में होती हैं, पर वहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की होती हैं। ठीक, हमारी भिन्न जो है वो केवल धनात्मक होती हैं, पर परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की होती हैं। ये परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर भी है जो मैंने अभी आपको बताया है। परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, जबकि भिन्न हमारी केवल भिन्न के रूप में होती है, अर्थात वो केवल धनात्मक होती है क्योंकि वो किसी चीज़ का भाग होता है, हिस्सा। अब हम कुछ इसके उदाहरण समझते हैं। परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं जैसे 3/5। ये एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उदाहरण 1 है। दूसरा -9/14। क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। भले ही ऋणात्मक है, पर चूंकि ये P/Q के रूप में है और इसमें Q जो है 0 भी नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा सवाल -9/-17। क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में है और इसमें Q 0 के बराबर नहीं है। हालांकि हम इसका माइनस से माइनस काट सकते हैं, पर हमें केवल उदाहरण देना है इसलिए हमने दे दिया है। ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है। क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? अगर आप सोचेंगे क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 को 0/1 हमने इसे P/Q के रूप में बना लिया है, तो 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं 0/1। उसका आंसर भी 0 ही आता है। क्या कोई पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक, केवल पूर्णांक जैसे 5, क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, क्योंकि हम इसे भी 5/1 लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है। -8 है, उसे भी हम -8/1 लिख लेंगे, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। छठा सवाल, छठा उदाहरण 13/0। अब आप इसे गौर कीजिए, 13/0 क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें नीचे Q 0 के बराबर आ रहा है, जबकि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा की शर्त के अनुसार। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो P/Q के रूप में होती है, इसमें पूर्णांक भी आते हैं, 0 भी आती है, पर वहाँ जहाँ नीचे 0 आ जाए वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। बाकी सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम इस पर आधारित कुछ संख्याएं छाटेंगे कि संख्या परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है।
ऋणात्मक व धनात्मक परिमेय संख्या छाटिए। हमें 5 सवाल दे रखे हैं, 6 सवाल हैं, इसमें से ऋणात्मक या धनात्मक परिमेय संख्या छाटनी है। ये है हमारा -7/12। इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें माइनस का निशान लग रहा है, इसे ऋण चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ऋण का चिन्ह लग रहा है। बी है हमारा 5/14। ये धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें दोनों प्लस की संख्याएं हैं। तो ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। सी है -7/-12। हमें इसमें दोनों ऋण के चिन्ह दिख रहे हैं, ऊपर भी है नीचे भी है। जब ऊपर नीचे दोनों जगह ऋण के चिन्ह होते हैं तो हम इसे इस तरह से काट के इसे हम लिख देंगे 7/12। अब ये हो गई धनात्मक परिमेय संख्या। ऊपर नीचे दोनों जगह ऋण के चिन्ह होने पर वो आपस में कट जाते हैं, तो संख्या हमारी धनात्मक बन जाती है। डी वाला है 5/-7। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर नीचे कहीं भी माइनस लग रहा है परिमेय संख्या में, यहाँ पर नीचे लग रहा है, तो हम सबसे पहले उसे ऊपर लगा लेते हैं अंश में, -5/7। ये यहाँ पर भी हालांकि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर हर में कहीं माइनस लग रहा है तो उसे हम ऊपर लगा लेते हैं। ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ई वाला सवाल फिर सी वाले सवाल की तरह -2/-11, माइनस के 2/-11। इसे भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस काट देंगे, ये 2/11 आ जाएगा। तो ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। अब बात करेंगे एफ की। एफ हमारा 2/9, 2/9 है। इसमें कहीं ऋण का चिन्ह नहीं है, ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। आगे के सवालों में हम परिमेय संख्या के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।